जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। ये नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जैसे कि जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा है। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रही थी कि जिनके साथ हम सेपरेट हैं, हमारे जो पार्टनर हैं वो हमसे दूर होकर खुश हैं या फिर दुखी हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये नो कांटेक्ट वालों के लिए है और टॉपिक ये है कि आपसे दूर होकर वो किस हाल में है, आपसे दूर होकर अब वो कैसा महसूस करते हैं। वो अपनी लाइफ में खुश हैं या फिर दुखी हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो भी है सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो आपको चूज़ करना है उनके नेम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, उनके नाम का अक्षर चूज़ करिए, उसके बाद आप रीडिंग देखिए और देखिए कि आपके बिना आपके पार्टनर किस हाल में है। ठीक है, अगर किसी वजह से मैच ना हो तो थोड़ी सी समझदारी दिखाना, क्योंकि बाबू ये जनरल रीडिंग है, इसमें सिर्फ आपकी ही नहीं बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में हैं? क्या चल रहा है उनके लाइफ में आजकल? क्या सोचते हैं आपके बारे में? देखिए, ये जो रीडिंग है ना, इसमें नो कांटेक्ट की एनर्जी है। अगर आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, तो आप इस रीडिंग को मत देखिए, फिर बाद में आप कमेंट में कहें कि मुझसे तो रेजोनेट ही नहीं हुआ, है ना? तो ऐसा ना करें आप, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, जिनके दरमियान बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, लेकिन थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, आपके और इनके दरमियान जो कुछ भी हुआ ना, सडनली हुआ। कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोगों को पहले से महसूस होता है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, खत्म हो जाएगा, अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, खत्म हो जाएगा, कभी भी खत्म हो सकता है। होता है ना कि उनके बिहेवियर से पता चलता है, लेकिन आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ ना, सडनली हुआ है। कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, कौन करके गया, किसकी गलती थी, और सब खत्म हो गया। फैमिली का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती होंगी आपको। जी हाँ, अभी पता है इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, थोड़ी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने जो किया आपके साथ, क्या वो सही था या फिर गलत, क्या वो सही था या फिर गलत। जब इनके लोग कान भरते हैं आपके खिलाफ, जब लोग इनसे आपकी बुराइयां करते हैं, जब लोग इनसे आपके बारे में उल जलूल बातें करते हैं, तो इन्हें लगता है कि इनका डिसीजन बिल्कुल सही था, इन्होंने बिल्कुल सही किया। लेकिन जब इन्हें इनकी फैमिली वाले प्रताड़ित करते हैं, जब इन्हें कहीं से दर्द मिलता है, तकलीफ मिलती है, तब इन्हें आपकी याद आती है, तब इन्हें आपकी याद आती है, तब इन्हें ये लगता है कि मैंने क्या खो दिया। अब पता है, अब इनकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड है। कुछ लोगों के पार्टनर के लिए हम बोल रहे हैं, सिर्फ एटीट्यूड है। होता है ना कि सांप पूरी तरीके से मर चुका है, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी बरकरार है, अकड़ अभी भी बरकरार है। अकड़ने जैसा कुछ है नहीं इनकी जिंदगी में, लेकिन अकड़ फिर भी बरकरार है। इधर भी कुछ ऐसा ही है, इनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है।
आप क्या रूठे, आपने इनकी ज़िंदगी से मूव ऑन क्या किया, इनकी तो जैसे किस्मत ही फूट गई है। समझ रहे हैं, किस्मत ही फूट गई है। तो ये यही सोचते हैं कैसे बात करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं, लेकिन इंसान का अहंकार इतना प्रबल होता है कि कुछ भी हो जाए पर झुकना मत। अभी पता है, हो सकता है कि अगर ये अनमैरिड हैं या फिर मैरिड भी हैं तो इनके फैमिली वाले इनकी शादी कहीं और कराने की बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, इनके पास अभी ऑफर भी आया है, किसी का रिश्ता आया है, लेकिन ये उस रिश्ते को इग्नोर कर रहे हैं, ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि इन्हें आपकी याद आ रही है। हाँ, इन्हें आपकी याद आ रही है। ये बहुत अकेले हो गए हैं। इन्होंने बहुत दर्द दिए हैं आपको, दूसरों की बातों में आकर बहुत तकलीफ़ें दी हैं इन्होंने आपको की वजह से, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें इन्हें महसूस हो रही हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं तो गलत किया है। बस थोड़ा सा ईगो है, अहंकार है, तो झुक नहीं रहे हैं, वरना इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। हाँ, इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। ये हर तरह से खाली हो गए हैं। समझ रहे हैं, इनके अंदर इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन आ गया है लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर। कोई इन्हें उत्साहित करने वाला नहीं है, कोई इन्हें मोटिवेट करने वाला नहीं है। सब इनका फ़ायदा उठाने वाले, सब इन्हें हतोत्साहित मतलब कि डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं। तो अब इन्हें यही लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, न्यू बिगिनिंग होगी भी तो कैसे होगी। आप में से बहुत सारे लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी दूर रहते हो, कुछ लोग तो शायद आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट हैं, आउट ऑफ सिटी हैं। आसपास का मैटर बहुत कम है इधर। समझ रहे हैं, आसपास का मैटर बहुत कम है इधर। जब आप इन्हें प्यार देते थे, जब आप इनके आगे पीछे घूमते थे, इनकी हर बात मानते थे, इनकी हर बात को बिना कहे समझ जाते थे, ये क्या चाहते हैं, इन्हें किस बात से खुशी मिलेगी, आप क्या करेंगे जब इन्हें सुकून मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप पहले से पहले इनके लिए करते थे। तो वो सारी चीज़ें अब इन्हें महसूस हो रही हैं, इन्हें याद आ रहा है कि वो कुछ अलग था। हर तरफ से एक तो इनका लॉस हो रहा है, करियर में भी इनके कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एक प्योर सोल, एक इनोसेंट इंसान का दिल दुखाते हैं ना जो लोग, उन्हें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि दीदी आप कहते हो कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन जिसने मुझे चीट किया, जिसने मुझे तकलीफ़ दी, वो तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, वो तो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, बहुत मस्त है, बहुत घूम रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है। पता है, हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। ये मत सोचा करिए कि दिखाया क्या जा रहा है, पर्दे के पीछे क्या है, एक्चुअल में क्या चल रहा है, उससे आप रूबरू नहीं होते। इस वजह से आपको लगता है कि वो तो बहुत खुश है, बस मैं ही अपनी लाइफ में दुखी हूँ। आप भी खुश रहिए ना। अगर वो आपको दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है, तो आप भी उसे दिखाइए कि आप भी बहुत खुश हैं। आप क्यों उसके सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं? आप क्यों उसके चरणों की दासी, चरणों के दास बने हुए हैं? हाँ, आप क्यों उसकी यादों में मरे जा रहे हैं? आप भी दिखाइए कि आपकी खुशियाँ उसकी मोहताज नहीं है, आपकी हंसी उसकी मोहताज नहीं है, आपके आंसू इतने सस्ते नहीं है कि यूं ही बह जाएं किसी ऐरे गहरे के लिए जिससे आपकी परवाह नहीं है। आप क्यों दिखाते हैं? आप भी दिखाइए कि आप भी बहुत खुश हैं। तो कुछ ऐसा इधर भी है, ये जो पर्सन है ये दिखा नहीं रहे हैं। ये हो सकता है कि यही शो कर रहे हो कि अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, लेकिन इनके दिल में जो आपकी जगह है ना, जहाँ पर आज भी आप बसते हैं, वहाँ कोई और अब तक पहुँचा नहीं है। लोग कोशिशें कर रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये उस जगह पर किसी और को बिठा ही नहीं पा रहे हैं। जो आपकी जगह थी ना इनके दिल में, ये वो किसी और को दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी तरह, आपके लेवल का कोई इनकी लाइफ में आ ही नहीं रहा है। और हमने बताया कि इधर फैमिली का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा है, झूठी बातें करके आप लोगों को अलग किया गया है। इन्होंने अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, बस हमेशा इन्हें ट्रस्ट इशू रहा आपको लेकर,
और आप दोनों के दरमियान सडनली सब कुछ खत्म हो गया और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ गई, आपने इनके सामने झुकना बंद कर दिया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं कि आप इन्हें भूल चुके हैं, अगर आप भूल चुके होते तो इनके लिए रीडिंग ही क्यों देखते, आप भूले नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपको आपकी इज्जत, आपको आपका आत्मसम्मान ज़्यादा प्यारा लगा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा, तो इस वजह से आपने दूरियां बढ़ा ली हैं इनसे। लेकिन इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, अब बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि शायद आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और इसके लिए ये प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, चाहते हैं आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं। ये अभी अपनी फैमिली में बात भी कर रहे हैं आपके लिए, हाँ, शादी की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि इन्हें कोई समझने वाला नहीं है ना, आपकी तरह इन्हें कोई समझने वाला नहीं है। और इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब से आप क्या गए, इनकी ज़िंदगी से जैसे खुशियां ही रूठ गई हैं। हर तरफ से लॉस हो रहा है, हर तरफ से इन्हें डिमोटिवेशन मिल रहा है। तो इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। आपके बिना ये बहुत ही बेचैन हैं, बहुत ही दुखी हैं, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, इमोशंस छुपा रहे हैं, ऊपर से खुशी होने का नाटक कर रहे हैं, पर ऐसा इनकी लाइफ में कुछ है नहीं। बहुत दुखी हैं और बस प्लानिंग्स कर रहे हैं कि कैसे कैसे आपके साथ न्यू बिगनिंग की जाए। इनकी जो एनर्जी है ना, चलिए हम आपको एक छोटी सी 4 लाइन की गज़ल सुनाते हैं। हर एक खुशी यूं फर्ज निभा कर चली गई, हर एक खुशी यूं फर्ज निभा कर चली गई, मेरा पता गमों को बता कर चली गई, क्या खूब जानती थी फिजा घर के रास्ते, क्या खूब जानती थी फिजा घर के रास्ते, बरसात आके घर को जला कर चली गई, मेरा पता गमों को बता कर चली गई। तो डियर, इन्हें लग रहा है कि हर एक खुशी यूं फर्ज निभाकर चली गई, मेरा पता गमों को बताकर चली गई। इनकी ज़िंदगी से खुशियाँ रूठ चुकी हैं, इनके अपने इनसे रूठ चुके हैं। अब इन्हें बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आ रही है। बस कुछ लोग हैं, इनका एटीट्यूड है, कुछ नेगेटिविटी है, जो अभी ये आपके पास नहीं आ रहे हैं और अपने दिल का हाल नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि इनकी हमें एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि बहुत समय तक ये चुप्पी साध कर बैठ नहीं पाएंगे, बहुत समय तक ये अपने दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। होता है ना कि एक लिमिट होती है कंट्रोल करने की, बहुत समय तक ये इस तरह चुप नहीं रह पाएंगे, बहुत जल्द ये बताएंगे कि क्या चाहते हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं और आप लोगों के दरमियान अक्सर कमिटमेंट को लेकर झगड़े हुए हैं, तो बहुत जल्द ही आपको कमिटमेंट देंगे, प्रॉमिस कि बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देंगे। कमिटमेंट दिए बिना रह ही नहीं पाएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं इस बात की श्योरिटी है कि ये गलत थे, कहीं ना कहीं इन्हें अफसोस है इस बात का कि ये दूसरों की बातों में आए, लेकिन बस वही है कि ईगो थोड़ा सा झुकने नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी बहुत समय तक ये ऐसे नहीं रह पाएंगे, ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे और अभी फैमिली से बात कर भी रहे हैं। तो डियर, आप दोनों के दरमियान न्यू बिगनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को 333 नज़र आ रहा है ना,
जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो 333 नज़र आता है। तो एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक स्थिति को लेकर, फैमिली को लेकर, उसे शॉर्ट आउट करके वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत जल्द आप लोगों का रियूनियन होगा, बहुत जल्द आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक होगा। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। देखिए, आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है, जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं, जिनके साथ अभी आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं। इधर ना बहुत प्यार है, लेकिन इमेच्योरिटी है, ट्रस्ट इशू है, बचकानी हरकतें हैं। प्यार बहुत है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो, लेकिन दोनों का ही अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है। जहर उगलते हो जब दोनों बोलते हो तो। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें क्या? इधर स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब आपको पता है, आग और हवा मिल जाएं तो दुनिया तबाह कर सकते हैं। कितने स्ट्रॉन्ग साइन हैं। लेकिन हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। समझ रहे हैं? इधर ओवर थिंकिंग का मामला है, एडवांस सोचने का मामला है। अभी सेपरेशन की स्थिति है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ स्टार्ट होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, मतलब कि आपके जो पार्टनर है ना, वो थोड़ा इमेच्योर है, आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन पता है, तू सिर्फ मेरी है, मैं सिर्फ तेरा हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं कि तू किसी और की तरफ देखे। और अगर आप मेल हैं तो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। सहनाज कहती थी ना सिद्धार्थ से, तो सिर्फ मेरा है, मेरा ही रहेगा। सच में वो सिर्फ सहनाज का रहा, चला गया। क्या इन लोगों की याद आ जाती है, इमोशनल हो जाते हैं बेवजह। तो इधर भी स्थिति ऐसी है, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। किससे बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे, और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मतलब कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग झगड़ा करते हैं। आपकी तरफ से प्यार ज़्यादा है, आप थोड़ा मेच्योर है, काफ़ी मेच्योर है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल आपका भी नहीं है। आप भी उल्टा सीधा बोलते हैं और फिर वो तो बोलते ही हैं। वो थोड़ा इमेच्योर है। अभी इस रिश्ते में ख़त्म हो गया है बहुत कुछ, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। आपके जो पार्टनर है ना, ये छोटी छोटी सी बातों पे इन्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मैं चली जाऊंगी और मैं दुनिया छोड़ दूंगा। मरने वरने की भी धमकियां बहुत ज़्यादा देते होंगे। ये देते हैं ना? आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी पता है, अभी इनका मन हो रहा है कि मैं कहाँ दुनिया के किस कोने में चला जाऊं या फिर चली जाऊं, इनको छोड़कर, जहाँ ना मैं इनकी शक्ल देखूं ना फिर मैं इन्हें अपनी शक्ल दिखाऊं। कुछ ऐसा चल रहा है इनके मन में। अभी ये रो रहे हैं। एक तो फैमिली की तरफ से इन्हें कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता। जितना है जो भी है आपसे ही है, जो भी अटैचमेंट है, जो प्यार है, जो लगाव है, वो आपसे ही है। तो फैमिली की तरफ से काफ़ी टेंशन में रहते हैं ये। आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। इनको देखते हुए आप इंडिपेंडेंट हैं, इनको देखते हुए आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, पर इनका कुछ खास नहीं है। ये ना आपको बांध के रखना चाहते हैं। इनका बस चले तो हथकड़ी डाल दें आपके हाथों और पैरों में। मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है इन्हें, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं, कुछ ऐसा बोल दिया है, ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ एडवांस बोल दिया है इन्होंने आपको। तो आप भी हर्ट हैं और ये भी हर्ट हैं। इन्हें थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है, क्योंकि आपने इनसे बोला होगा कि तुमने क्या कहा है।
तुमने क्या बोला है मुझे, एक बार सोच कर देखो। तो इन्हें थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, इन्हें थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। लेकिन पता है, इन्हें एक बात का इशू अभी भी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा किसी और को महत्वपूर्ण समझते हैं। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो, आपकी कोई फ्रेंड हो, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, और उस बात से इन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। आपका उस इंसान से कुछ वैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन वो आपका हो सकता है कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप उससे ज़्यादा थोड़ा सा अटैच्ड हैं। तो उस बात से इन्हें काफ़ी तकलीफ होती है, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपका उनके साथ कुछ रिश्ता है, कुछ अफेयर चल रहा है आपका, और आप इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब कि इस तरह की मनगढ़ंत बातें लेकर ये दुखी हैं, आपको भी उल्टा सीधा सुना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोच रहे हैं। लेकिन हम फ्यूचर की बात करें ना, तो फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आपने बातचीत करनी बंद कर दी है, आप शायद इन्हें काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं, और इस वजह से ये दुखी हैं। इनका मन हो रहा है कि ये कहीं आउट ऑफ सिटी चले जाएं, आउट ऑफ स्टेट चले जाएं, अपना फ़ोन नंबर बंद कर दें। आपको परेशान करना चाहते हैं। कुल मिला के इन्हें पता है कि आप इनकी बहुत फिक्र करते हैं, आप परेशान होंगे, आप रोएंगे, और वो यही चाहते हैं। इन्हें अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, समझ रहे हैं। ये सोचते हैं कि आपका पूरा अटेंशन सिर्फ इनकी तरफ हो, तो चाहे अच्छे से या बुरे से, कैसे भी करके ये आपकी अटेंशन पा ही लेते हैं। अब इस तरह ये करेंगे तो आप, स्वाभाविक सी बात है कि आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और ये वही चाहते हैं, ये कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, और ये आपके दोस्त को, वही जो इंसान आपकी लाइफ में है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए बता रहे हैं हम। हो सकता है कि आप मैरिड हो, फिर भी आपका कोई दोस्त हो, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर हो जिसे थर्ड पार्टी की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है कि आपके और इनके दरमियान जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत मस्त हैं, और बस मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। हाँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, और अब मैं कहीं की नहीं रही, अब मैं कहीं का नहीं रहा, और अब मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, कहीं मैं दूर चली जाऊंगी, तो मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगी, इस तरह की बातें। लेकिन इन्हें आपका इंतज़ार है कि आप इन्हें रोक लो। ये पता है कैसे हैं, ये वैसे इंसान है कि बोलते हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, लेकिन पीछे बार बार मुड़ के देख रहे हैं कि मुझे कोई रोकने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी हरकतें करते हैं ये। अभी थोड़ा सा दुखी ज़्यादा हो गए हैं, हो सकता है कि आपने इन्हें कुछ ज़्यादा सुना दिया हो, तो अफसोस हो रहा है इन्हें किसी बात का, थोड़ा सा गिल्ट कर रहे हैं कि हाँ, कहीं वाकई मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया है। लेकिन फिर इन्हें सडनली इनके करियर की याद आ जाती है। इन्हें लगता है कि अब मैं इन सब मामलों में नहीं पढ़ूंगा, अब मैं अपने फ्यूचर पर ध्यान दूंगा। लेकिन न ये आपके बिना रह सकते हैं, ना आप इनके बिना रह सकते हैं। हमें आप दोनों की एनर्जी समझ में आ रही है, समझ रहे हैं। अभी अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, सोच रहे हैं कि बस अब मुझे कैसे भी करके अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, और मुझे बड़ा आदमी बनना है। क्योंकि आपका इनका थोड़ा सा फिनेंशियल इशू है, इस वजह से ये बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। वो जैसे फिल्मों में होता है, हम लोग स्टोरीज देखते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर ना फिल्मी चीज़ें ज़्यादा हैं, कि लड़की ने ठुकरा दिया तो लड़का बहुत ज़्यादा अमीर बन के आया, फिर लड़की उसके पास मदद मांगने गई, कुछ ऐसी चीज़ें इनके अंदर चलती हैं। हमने बताया ना, थोड़े से इमेच्योर है, पर दिल के बहुत अच्छे इंसान है ये, प्योर हैं। बोलते हैं कुछ लोग, होता है ना कि मन में जहर पालते हैं कि वक्त आने पर बदला लेंगे, या फिर वो एक बैड इंटेंशन के साथ आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपको यूज़ करते हैं, चले जाते हैं। पर ये ऐसे इंसान है बिल्कुल बच्चों जैसे, इनके मन में जो आया बोल दिया। ये नहीं सोचते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इन्हें बोलने से मतलब है। और फिर बाद में पूछते हैं कि क्या हुआ, फिर इनके लिए सब कुछ बहुत आसान भी हो जाता है। तो ये ऐसे इंसान हैं। अभी अगर आप लोग अनमैरिड है ना, तो इनके मन में क्या क्या ख्याल चल रहे हैं हम आपको बताते हैं। एक तो इन्हें बड़ा आदमी बनना है, दूसरा सोच रहे हैं कि शादी कर लेते हैं आपको जलाने के लिए। शादी भी करेंगे ना तो सिर्फ आपको जलाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। शादी कर लेता हूँ, या फिर शादी कर लेती हूँ किसी और से, और कहीं दूर चली जाती हूँ। ये सारी चीज़ें, ये ख्याल इनके मन में आ रहे हैं। तो अभी हो सकता है कि इन्होंने किसी से कहा हो अपनी फैमिली में कि मेरी शादी करवा दो।
हाँ, ज़िद्द पे आके, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं और अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। थोड़ा सा कभी कभी ना डेविल एनर्जी भी काम करती है इनके ऊपर। कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और फिर उस नेगेटिविटी में आके ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कि थोड़े पल बाद ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ समय पहले तो इतना कुछ बोल जाते हैं, लगता है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया, कुछ बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया, लेकिन थोड़े समय बाद बिल्कुल इतने नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर डेविल एनर्जी काम करती है, समझ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप इन्हें इसी वजह से इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई और है और आपने इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो इनकी जो एनर्जी है ना, इसी हिसाब से हम आपको गज़ल सुनाने वाले हैं। हमने पायल नंबर 1 को भी सुनाया था और आपको भी सुनाते हैं। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। तेरा वादा, तेरा वादा तो नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। समझ रहे हैं, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा। इन्हें लग रहा है मेरी ज़िंदगी में जो होना है, मेरी किस्मत में जो होना है वो हो जाएगा, पर तुम्हारे वादे की तरह नहीं हूँ जो मैं बदल जाऊं। जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मुझे कोई बदल नहीं सकता। हमने बताया ना ज़िद्दी टाइप के इंसान हैं, लेकिन इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है वो हम आपको बताते हैं। अब नहीं, कुछ समय बाद, हाँ हो सकता है कि आफ्टर 1 वीक, समझ रहे हैं, विदिन 1 वीक इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगेगी और ये अपनी तरफ से ही, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे। इन्हें सडनली आपकी बहुत याद आएगी और इन्हें लगेगा कि इन्होंने पता नहीं कुछ बहुत कीमती सा खो दिया है। अभी इनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा भरा हुआ है और इसी वजह से इतनी रूडनेस दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द इन्हें आपके प्यार का एहसास होगा, इनके अंदर ऐसा फील होगा कि आपके बिना रह ही नहीं सकते, नहीं रह सकते, और बहुत जल्द ये आपके पास लौट कर आएंगे और कहेंगे कि न्यू बिगनिंग कर लेते हैं, सब कुछ ख़त्म करते हैं, पैचअप कर लेते हैं। मतलब कि बहुत जल्द आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो ये आपसे दूर होकर खुश नहीं है, बस थोड़ा सा ज़िद पे अड़े हुए हैं और इसी वजह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें आपके प्यार का एहसास होगा। देखिए, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती। आप जितनी समझदारी से, जितने प्यार से इन्हें पैम्पर करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, उतना इनकी तरफ से नहीं है। ये थोड़े से बचकाने हैं, लेकिन दिल के साफ इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्द ये आपको कमिटमेंट देंगे, बहुत जल्द ही आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।